जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 15 प्रैक्टिस सेट जो है ना इस बुक में करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 15 प्रैक्टिस सेट का क्लास आपको जो है ना बारी बारी से आपको क्लास सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन करा है किसी गैस के अणुओं की औसत, करा है किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, बताइए किसका होता है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परम ताप की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट आइए, करा है बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू होता है, बताइए। बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू होता है, बताइए। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन जैसे आयनों पर जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, इस पर जो है ना लागू होता है। तो कह रहा है बोर का परमाणु मॉडल किस पर लागू होता है, तो केवल हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन जैसे आयनों पर क्या होता है, लागू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा, स्तंभ ए में क्या है, तो भौतिक राशि है। स्तंभ बी में क्या है, तो ऐसा ही मात्रक है। यहाँ पे कौन सा भौतिक राशि का ऐसा मात्रक क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होगा, बताइए। बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर है। क्या है, तो न्यूटन जो है ना मीटर है। क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा, न्यूटन मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या है, तो क्या है, न्यूटन मीटर है। क्या है, न्यूटन मीटर है, ठीक है। न्यूटन मीटर हो, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं देखिए, कह रहा है कार्य, कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, तो कार्य का क्या हो जाएगा, तो जूल होगा। क्या होगा, तो जूल होगा। शक्ति का बोलेगा क्या है, तो जो है शक्ति का जो है ना वाट होगा। क्या होगा, तो वाट होगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण का मात्रक बोलेगा क्या है, तो न्यूटन मीटर है। पृष्ठ तनाव का बोलेगा तो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर है। कार्य का बोलेगा तो क्या है, तो जूल है। शक्ति का बोलेगा तो क्या है, तो वाट है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि समुद्र 17 कर रहा है कि समूह 17 के तत्वों मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानता होती है कि क्या होती है, बताइए। कह रहा है समूह 17 के तत्वों मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता समानता होती है, क्या होती है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च ऋणात्मक मतलब ऊर्जा क्या है, उत्सर्जित होती है, इसलिए क्या है, बंधुता जो है ना अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी परिवर्तन होती है, क्या होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी परिवर्तन होती है, क्या होती है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ब्रह्मांड मतलब निकाय और परिवेश का कुल एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, तो शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे करा कि प्रदूषण के संदर्भ में BOD का क्या अर्थ है, बताइए। प्रदूषण के संदर्भ में BOD का क्या अर्थ है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन क्या है, डिमांड है। BOD का क्या अर्थ है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन क्या है, डिमांड है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक घर को एक जो है ना 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति मतलब प्रदान की जाती है। 2 किलोवाट AC के साथ उपयोग किए जा सकने वाले 100 वाट लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। AC और लैंपों दोनों को जो है ना 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए रेट किया गया हो, बताइए। इसको बनाना पड़ेगा, इसको बना लीजिएगा। इसका देखिए आंसर क्या होगा, 7 का सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है, बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि वे डेटा एकत्र और क्या कर सके, साझा कर सके, ठीक है। तो भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना ताकि वे डेटा एकत्र क्या करें, साझा कर सके, ठीक है। ये क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है ना अर्थ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना किस फसल पर पड़ा है, बताइए। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, बताइए। कौन सा फसल पर प्रभाव पड़ा है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गेहूँ पे पड़ा है। किस पे पड़ा है, तो गेहूँ पे पड़ा है। और याद रखें ना कि भारत में हरित क्रांति जो 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी और सर्वाधिक जो प्रभाव हुआ था किस पे पड़ा था, गेहूं की फसल पर जो है ना पड़ा था, ठीक है। और हरित क्रांति के तहत उच्च उपज वाली किस्मों में जो है ना उच्च उपज वाली किस्मों के साथ जो है ना कि बीजों का उपयोग, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उर्वरकों और कीटनाशकों को बढ़ा हुआ उपयोग जो है ना शामिल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे कह रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में गैसों का त्रिविनिमय ऑक्सीजन और कार्बन
डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जो है ना कहाँ होता है बताइए? मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से कहाँ होता है बताइए? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? वायु कोशिकाओं मतलब एल्वियोली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है गद्यांश दिया, इसको पढ़ के जो है ना मतलब गद्यांश पढ़ना रहता है और नीचे दिए क्वेश्चन का जो है आंसर देना रहता है। इस प्रकार अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको जो है ना पहले अच्छे से उसके ऊपर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि क्या है बताइए? साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि क्या है बताइए? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का आधार क्या है? तो जीवन है। साहित्य का आधार क्या है? आधार जीवन है। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन एक दूसरे का अभिन्न अंग है। जीवन को ही साहित्य का आधार माना गया है। इसी आधार पर जो है ना साहित्य की दीवार का जो है नींव खड़ी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मनुष्य किस खोज में जीवन भर लगा रहता है बताइए? मनुष्य जो है ना किस खोज में जीवन भर लगा रहता है बताइए? किस खोज में लगा रहता है? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद में। किसका? आनंद की। ठीक है, तो मनुष्य जीवन पर्यटन आनंद की खोज में लगा रहता है और प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग वस्तुओं में आनंद की जो है ना प्राप्ति होती है और किसी को रत्न में तो किसी को परिवार में, किंतु साहित्य का आनंद सबसे ऊंचा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे करा कि परिमित का अर्थ क्या है बताइए? परिमित का जो अर्थ है ना क्या है बताइए? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सीमित है। क्या है? तो सीमित है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग जो है ना नहीं किया गया बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का जो है ना उचित प्रयोग नहीं किया गया बताइए? किसमें नहीं किया गया है? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। इसमें क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण का जो है ना उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा बताइए? इसमें शुद्ध जो वाक्य है कौन सा लिखा गया है शुद्ध रूप से बताइए? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे हैं। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना शुद्ध तरीके से क्या है लिखा गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते थे? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये व्यंजन जो है ना 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल और व होता है। ठीक है, य, र, ल और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मैं कुशल पूर्वक वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइए? मैं कुशल पूर्वक हूँ वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइए? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं कुशल से हूँ। क्या हो? मैं कुशल से हूँ। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। करें सेलेक्ट द करेक्ट इंडिफिनिट आर्टिकल टू क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। करें माई नेवर इज खालिस्तान पैसिनोट क्या है? फोटोग्राफर। बताइए क्या हो रहेगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन से? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन से? बताइए कौन सा अनुसूची का संबंध है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दूसरी अनुसूची है। क्या है? दूसरी अनुसूची है। तो भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन एवं भत्ते पेंशन से है। और मूल संविधान में जो है ना कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? तो 12 अनुसूचियाँ। कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार श्रेणी से जो है ना हटा दिया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से जो है ना हटा दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया? तो हटा दिया गया। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाने का उद्देश्य 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान से अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपबंध में मतलब एफ अर्थात 19 का ए के एफ के अनुच्छेद जो है 31 को क्या कर निरस्त कर दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में 6ठी स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति रखने का अधिकार से क्या है? तो संबंधित है। और याद रखिए कि संविधान में छठी मौलिक अधिकार संपत्ति का क्या है? अधिकार से क्या है? तो संबंधित है। और याद रखिए जनता दल सरकार द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर संविधान के भाग जो है ना मतलब भाग इसमें तो 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी का अधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना? 48 का ए में है।
ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना की जाती है। नेक्स्ट ये करा बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं बताइए। बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं बताइए, कितने हैं। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है तो 40 है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे बताइए। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राम दयालु सिंह बने थे। कौन बने थे, राम दयालु सिंह बने थे। नेक्स्ट ये करा कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के जो है ना किस भाग में बताइए, कौन सा भाग में। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग कितना में, 20 में, ठीक है। तो संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, उल्लेख है, ठीक है। और संविधान संशोधन का प्रावधान बोलेगा कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी बताइए, क्या थी। निम्नलिखित में से वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वैशाली है, क्या है तो वैशाली है। नेक्स्ट ये करा है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किस तारीख को हुआ था बताइए। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किस तारीख को हुआ था बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट ये करा है 2011 की गणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है 382 है, कितना है 382 है। नेक्स्ट ये करा है हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी बताइए। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 में हुआ था। कब हुआ था, 2013 में हुआ था। तो हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुआ था, 2013 में हुआ था। और T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुआ था, 2007 में हुआ था। और IPL की शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। और इंडियन सुपर लीग की शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था, 2013 में हुआ था, ठीक है। और प्रो कबड्डी मतलब इंडियन लीग का शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था, 2014 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, करा कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी बताइए। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना जो है ना कब हुआ था बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है मौजूदगी का संबंध जो है प्रचुरता से है, तो किसका संबंध किससे होगा बताइए। तो 31 का संबंध होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अनंत का संबंध किससे है, तो लौकिक से है, ठीक है। जिस प्रकार प्रचुरता और मौजूदगी एक दूसरे के समानार्थी है, उसी प्रकार जो है ना अनंत और लौकिक भी क्या है, एक दूसरे के जो है ना समानार्थी है, ठीक है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पौधे में रात्रि पुष्पन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक बताइए। पौधों में रात्रि पुष्पन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक निश्चित क्रांतिक अवधि से छोटी प्रकाश अवधि क्या है, लंबी जो है ना अंधकार अवधि है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है बताइए। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का आनुवांशिक रोग है बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टोसोमल अप्रभावी है, क्या है, ऑस्टोसोमल अप्रभावी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है एलिसा इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोवरेंट ऐसे परीक्षण का उपयोग समानतः किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है बताइए। एलिसा का जो उपयोग करते हैं किस रोग का पता लगाने के लिए करते हैं बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HIV एड्स का पता लगाने के लिए जो है ना प्रयोग करती है, अन्य रोगजनक है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यूरोट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है बताइए। यूरोट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है तो जल निकाय में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट की क्या अधिकता है। नेक्स्ट है कह रहा है विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है बताइए। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो वोल्ट है, क्या है तो वोल्ट है। नेक्स्ट है कह रहा है निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस चश्मा का जो है ना प्रयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा का जो है ना प्रयोग किया जाता है, किसका करते हैं। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का जो है ना प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि निकट दृष्टि दोष जिसे निकट दर्शिता भी कहते हैं को ठीक करने के लिए अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस चश्मे का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो उसका क्या होगा बताइए। कह रहा है यदि वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो उसका वेग अशून्य रहेगा, क्या त्वरण अशून्य रहेगा, कि संवेग अवश्य बदलेगा, कि गतिज ऊर्जा अवश्य बढ़ेगी बताइए क्या होगा।
तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण अवश्य शून्य रहेगा। जैसे क्या है, संवेग जो है ना संरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल मतलब कुल बाह्य बल शून्य हो तो उसका त्वरण अब जो है ना अवश्य शून्य होगा। जैसे क्या है, संवेग संरक्षित होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि घरों में बिजली के मीटर द्वारा दर्ज की जाने वाली ऊर्जा की इकाई क्या है, बताइए। घरों में बिजली के मीटर द्वारा दर्ज की जाने वाली ऊर्जा की इकाई क्या है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, किलोवाट या क्या है, किलोवाट घंटा या क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है, बताइए। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन अम्लीय माध्यम में है, क्या है, प्रोटीन में है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। स्तंभ ए में क्या है, तो जंतु, स्तंभ बी में क्या है, तो संघ है। कौन सा जंतु किस संघ में आता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला हाइड्रा, हाइड्रा किस में आता है, बताइए। तो हाइड्रा आता है किस में आता है, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया में आता है। केचुआ किस में आता है, केचुआ किस में आएगा, एनेलिडा में आएगा, किस में आएगा, एनेलिडा में आएगा। ऑक्टोपस किस में आएगा, बताइए। ऑक्टोपस आएगा मोलस्का में आएगा, किस में आएगा, मोलस्का में आएगा। झींगा मछली किस में आएगा, झींगा मछली आएगा ऑर्थोपोडा में आएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी सीड वेन कम आई गो, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन दिया हुआ, इसको बनाना है, बताइए। सी सेड वेन कैन आई गो, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सी वांटेड टू नो वेन सी कुड गो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वन हु एस्केप फ्रॉम द क्या रियलटाइज, बताइए क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, तो एस्केपिस्ट होगा, क्या एस्केपिस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या है, इन अनडेड, बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इन अनडेड, बताइए क्या होगा। इनुडेट है, क्या है, इनुडेट बोल सकते हैं, ठीक है, इनुडेट, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी होगा, ड्राइन होगा, क्या होगा, ड्रेन होगा। इनुडेट मतलब क्या होता है, तो इसका एक क्या है, नाउन है, मतलब ढेर अंबार होता है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका सिनोनिम इस प्रकार होगा, क्या होगा, तो ड्रेन होगा, क्या होगा, ड्रेन। ड्रेन है, डेलुगे है, और क्या है, स्वार्म है, और क्या है, फ्लड इत्यादि। मतलब ड्रेन मतलब क्या होता है, ड्रेन मतलब जो होता है नाली होता है, क्या होगा, नाली होगा, ठीक है। और नाली जो है ना इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी एक मिनट यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, मतलब किसका सिनोनिम नहीं है। तो ड्रेन मतलब जो है नाली होता है, ठीक है। तो ए नहीं है, लेकिन डेल्ग्यू इनगल्फ और क्या है, स्वार्म जो है ना, ये तीनों है, लेकिन ड्रेन क्या है, नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ग्लोसी, बताइए। कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ग्लोसी, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द ग्लोसी, मतलब करेक्ट एंटोनिम्स पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, मैट होगा, क्या होगा, तो मैट होगा, ठीक है। एक ग्लोसी मतलब क्या होता है, ग्लोसी मतलब जो होता है ना, क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब चमकदार या चिकना होता है। और इसका अगर पूछा है, क्या पूछा है, मतलब एंटोनिम्स पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो मैट होगा, क्या होगा, तो मैट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, बताइए कौन है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, विलियन, क्या है, बिलियन क्या है, तो ये जो है ना एक ब्रिटिश क्या है, तो इंग्लिश है, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, तो बिलियन होगा, विलियन बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि चूज द सेंटेंसेस विच इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा जो सेंटेंस है ना वो करेक्ट नहीं है, बताइए कौन नहीं है। 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दी न्यूज आर क्या है, गुड, ये क्या है, तो सेंटेंस जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या है, तो करेक्ट है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक, क्या है, करेक्ट है। मैथमेटिक्स इज एन एक्सेप्ट साइंस, साइंस क्या है, करेक्ट है। दिस द न्यूज इज गुड, ये क्या है, बिल्कुल सही। बाकी डी क्या है, गलत है। चलिए आगे देख रहा है कि सी वांट अ स्ट्रेंथ होम, सी वेंट अ स्ट्रेंथ होम। यहाँ पे कह रहा है इन द एबव सेंटेंसेस टू, यहाँ पे कह रहा है इन द एबव सेंटेंसेस द वर्ड अ स्ट्रेंथ इज यूज एज, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए आगे दिखा रहा है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। मौर्य शासक अशोक का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 232 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मौर्य शासक अशोक की मृत्यु जो है ना 232 BC में हुआ था। और अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और लगभग जो है 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है ना शासन किया था। और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था और शासक बनने से पूर्व अशोक अवंती का क्या था, राज्यपाल था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए।
तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत पाकिस्तान का जो है ना युद्ध हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को लेकर 3 से 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच जो है ना युद्ध हुआ था। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था कितना था, 1969 से जो है 74 था। और स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति और गॉडगिल फॉर्मूले पर क्या था, आधारित था। ठीक है। और 15 अगस्त 1969 में इसरो की जो है ना, मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, इसका स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो जो है ना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसी समय हुआ था। चलिए आगे देख कर 53 क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्या है, बताइए। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान करना क्या है, बताइए। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान करना क्या है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक नागरिक का जो है ना मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाहौसे पर्वत शिखर कहाँ है, बताइए। लाहौसे पर्वत शिखर कहाँ है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी है। क्या है, नेपाल तिब्बत की क्या है, सीमा के निकट है। तो लाहौसे पर्वत शिखर नेपाल तिब्बत सीमा के निकट स्थित है। और लाहौसे जो है नेपाल हिमालय में है। कहाँ है, नेपाल हिमालय में है। और लाहौसे पर्वत शिखर की ऊंचाई बोलेगा कितना है, तो जो है ना इसका ऊंचाई बोलेगा कितना है, तो 8516 मीटर है। कितना है, 8516 मीटर है। चलिए आगे देखिए कराई कि, और माउंट एवरेस्ट पूछेगा कहाँ है, नेपाल में है। गॉडविन स्टीन बोलेगा तो कहाँ है, भारत में है। और कंचनजंगा बोलेगा तो नेपाल भारत की सीमा पर है। लाहौसे बोले नेपाल तिब्बत के सीमा पर है। धौलागिरी बोलेगा नेपाल में है। नंगा पर्वत बोलेगा कहाँ है, भारत में है। चलिए आगे देखा रहा है कि बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है। बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरना निम्न में से किसका संकेत है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तूफानों के आने का है। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से किसे हजारों झीलों की भूमि कहते हैं, किसको कहते हैं, बताइए। निम्न में से किसे हजारों झीलों की भूमि कहते हैं, किसको कहते हैं। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, फिनलैंड को। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर पवन सूर्य के किस मंडल में जो है ना पाया जाता है। सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है, बताइए। कौन सा मंडल में पाया जाता है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोरोना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोरोना में पाया जाता है। तो सौर पवन सूर्य के कोरोना मंडल में पाया जाता है। और कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी मंडल है। कोरोना को सूर्य जो है ना क्रीट भी कहा जाता है। और सूर्य के कोरोना मंडल में आयनीकृत गैसों, मतलब मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम, कुछ सफ़ेद धाराओं का लगातार उत्सर्जन होता रहता है। इन सफ़ेद धाराओं को ही जो है ना सौर पवन के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा है कि ग्रेट बेसिन पठार किस देश में स्थित, बताइए। ग्रेट बेसिन पठार किस देश में स्थित है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 1, अमेरिका में है। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट आइए, करें कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताइए। कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों से जो है ना लगती है। तो कर्नाटक राज्य की सीमा 6 राज्यों से लगती है। और कर्नाटक राज्य की सीमा बोलेगा तो 6 राज्य कौन कौन है, तमिलनाडु है, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में क्या है, आंध्र प्रदेश से जो है ना लगती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गेहूँ के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त है। गेहूँ के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, तो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, बताइए। करा बिहार के किस जिला की सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश से मिलती है, बताइए। कौन सा है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिमी चंपारण है। क्या है, पश्चिम चंपारण है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला की सीमा नेपाल एवं क्या है, उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है। और याद रखिएगा कि बिहार के किशनगंज जिला की सीमा नेपाल एवं क्या है, पश्चिम बंगाल दोनों से मिलती है। यहाँ पे अगर पूछा कि नेपाल एवं पश्चिम बंगाल की सीमा से कौन लगता है, तो किशनगंज भी लगता है। ठीक है। और बिहार के कटिहार जिला की सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से मिलती है। चलिए आगे देखा रहा कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2300 वर्ष पहले हुआ था। नहीं देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 64, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का है कि जैव विकास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के संदर्भ में समजात अंग होमोलोजस ऑर्गेन वे होते हैं जिनकी क्या होती है, बताइए। कह रहा है जैव विकास के संदर्भ में समजात अंग वे होते हैं जिनकी क्या होती है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति संरचना समान होती है लेकिन कार्य क्या है, भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, बताइए।
तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म और पुरातात्विक अवशेषों की आयु जो है ना ज्ञात करने के लिए अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों और पुरातात्विक अवशेषों की कार्बनिक पदार्थों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये करा है कि एक जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है बताइए। एक जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट ये करा है ध्वनि तरंगों का वेग किस में अधिकतम होता है बताइए। ध्वनि तरंगों का वेग किस में अधिकतम होता है बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील में होता है। किस में होता है? स्टील में होता है। नेक्स्ट ये करा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित बताइए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट ये करा है विलयनों के अनुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं बताइए। विलयनों के अनुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किस पर निर्भर करते हैं बताइए। किस पर निर्भर करते हैं। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट ये करें लुईस अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है। लुईस अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ना ग्रहण करता है। नेक्स्ट ये करें कि भारत द्वारा संचालित नाभिक NAVLC क्या है बताइए। भारत द्वारा संचालित नाभिक जो है ना क्या है बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, एक चंद्र मिशन है। क्या है? एक चंद्र मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है तो सॉरी भारत द्वारा संचालित नाभिक पूछा है ना, नाभिक क्या है तो ये जो हो जाएगा ये होगा क्या हो जाएगा। तो एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह जो है ना प्रणाली, चंद्र मिशन नहीं होगा, सॉरी। कह रहा है कि भारत द्वारा संचालित नाभिक जो है ना क्या है तो एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन क्या है तो प्रणाली है। क्या है? इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि सेलुलोज किसका बहुलक है बताइए। सेलुलोज जो है ना किसका बहुलक है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्या है तो सी, एमिलेज का है। किसका है? तो एमिलेज का है। तो सेलुलोज जो है ना क्या है तो देखिए सॉरी यहाँ भी देखिए ना इसका आंसर गलत है। देखिए सेलुलोज पूछा है, सेलुलोज किसका बहुलक है। तो देखिए कह रहा है सेलुलोज किसका बहुलक है तो ग्लूकोज का होगा। क्या होगा? ग्लूकोज का है। ठीक है, तो सेलुलोज जो है ना ग्लूकोज का ये क्या है बहुलक मतलब पॉलीमर है। अधिक विशेष रूप से जो है ना यह BD क्या है तो ग्लूकोज इकाइयों का एक रैखिक क्या है तो बहुलक है। ठीक है, तो सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि एमिलेज हो। ये क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है एस्टर जो है ना का क्रियात्मक समूह क्या है बताइए। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है तो COOR RCO क्या है OR है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है ना रखता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण है सबसे अधिक भेदन क्षमता रखता है, कौन रखता है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। कौन है तो गामा किरणें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में किस लिए किया जाता है बताइए। फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में किस लिए किया जाता है बताइए, किसके लिए करते हैं। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनाधिकृत पहुंच और दुर्भाग्यपूर्ण ट्रैफिक को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच और दुर्भाग्यपूर्ण ट्रैफिक रोकने के लिए जो है ना किया जाता है। और फायरवॉल क्या है? एक नेटवर्क सुरक्षा क्या है तो प्रणाली है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर पियास्त्री जीता। कौन जीता है? ऑस्कर पियास्त्री जो है ना जीता है। ठीक है, तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने जेद्दा कॉर्निश सर्किट पर आयोजित सऊदी अरब में जो है ना ग्रांड प्रिक्स 2025 जो है जीत जो है ना दर्ज की है। नेक्स्ट है कह रहा अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक का पदभार जो है ना किसने ग्रहण किया बताइए। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर मांगी लाल जाट ने जो है ना ये ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्था द्वारा की गई है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किस संस्था द्वारा की गई बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि IBSF विश्व बिलियर्ड 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सौरभ कोठारी जीता है। कौन जीता है? सौरभ कोठारी जीता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत पर तैमूर लंग आक्रमण जो है ना कब हुआ था। भारत पर तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था बताइए।
तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, 1398 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। और तैमूर जो था ना मूल रूप से ट्रांस अस्कियाना का रहने वाला था और उसके पिता के पास एक छोटी सी जागीर थी और तैमूर ने एक विशाल साम्राज्य जो है ना बनाया था। और तैमूर के साम्राज्य में ट्रांस अस्कियाना तुर्की का एक हिस्सा, पर्सिया, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, एशिया माइनर का कुछ भाग जो है ना बगदाद इत्यादि जो है ना शामिल था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को अन्य किस नाम से जानते हैं बताइए? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, मतलब मुअज्जम, शाह बेखबर और क्या है, शाह आलम प्रथम के नाम से जो है ना तीनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम, शाह आलम प्रथम और क्या है और शाह बेखबर नामों से जो है ना जाना जाता है। और बहादुर शाह प्रथम का बचपन का नाम क्या था? तो मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम था। नेक्स्ट ये करा जाता, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के किस शासक को पराजित कर गुजरात को अपने सल्तनत का एक सूबा बना लिया? बताइए कौन बनाया? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा कर्णदेव ने बनाया। नहीं देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे क्या है? अभिलेख है और क्या है? तो शासक है। कौन सा अभिलेख का संबंध किस शासक से, इसके बारे में देखिए बताना है। तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से? बताइए। तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल से है। और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन प्रथम से है। और नासिक अभिलेख का संबंध किससे? नासिक अभिलेख का संबंध जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी से है। और एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वर्ष 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया हाउस का जो है ना स्थापना किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छपरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? छपरा में किया गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था और 19 अगस्त 1942 को शांति देवी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का जो है ना आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया गया था? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में जो है ना प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है पटना में डेनिश कंपनी के व्यापारिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना में डेनिश कंपनी के व्यापारिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1774 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से जो है ना कहीं नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखिएगा ना कि बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी कब? 1889। कब हुआ था? 1889 को। कहाँ हुआ था? तो 1889 को उत्तर प्रदेश से गाजीपुर जिला के देवा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवा के जो है ना गाजीपुर जिला के देवा गांव में हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊपर में से मतलब यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के देवा गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1889 को हुआ था। चलिए आगे देख रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का मूल्यन अब तक कितनी बार किया गया? बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का जो मूल्यन है अब तक कितनी बार किया गया? बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार किया गया। कितने बार किया गया? तो 3 बार किया गया। ठीक है, पहली बार 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में किया गया और तीसरी बार जो 1991 में किया गया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के बंगाल की अर्थव्यवस्था का चित्रण एक विदेशी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया और बर्नियर जो था ना किस देश का था? बताइए। बर्नियर किस देश का था? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व में माइक्रो फाइनेंस जनक निम्न में से किसे माना जाता है? बताइए। विश्व में माइक्रो फाइनेंस का जनक निम्न में से किसे मानते हैं? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जो है ना यूनुस को मानते हैं। किसको मानते हैं? मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको बना लीजिएगा। 95 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 96 का तो ए होगा। नेक्स्ट है 97 देखिए कह रहा है कि किस भारतीय ने पहली बार फार्मूला 2 ग्रांड प्रिक्स रेस जीतने का गौरव प्राप्त किया? बताइए। कह रहा है किस भारतीय ने पहली बार फार्मूला 2 ग्रांड प्रिक्स रेस जीतने का गौरव प्राप्त किया? बताइए कौन किया है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुश मैनी किया। कौन किया है? कुश मैनी। तो कुश मैनी ने पहली बार फार्मूला 2 ग्रांड प्री रेस जीतने का गौरव जो है ना प्राप्त किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई? बताइए कहाँ शुरू किया गया है? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है।
चलिए आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोंडो जो है ना, मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस को जो है ना चुना गया है। और मोंडो डुप्लांटिस 4 बार के विजेता उसेन बोल्ट के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है कि बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया। सबको पता होगा जो पटना में होंगे, कहाँ किया गया, अभी हाल ही में किया गया। बताइए, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पटना में किया गया है। ठीक है, तो बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन पटना में किया गया और यह आयोजन 22 से 23 अप्रैल 2025 को किया गया था। और सूर्य किरण की टीम के 9 अत्याधुनिक हाक 132 विमान पटना के आसमान में अद्भुत एरोबेटिक जो है ना करतब दिखाया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था पटना के जेपी गंगा पथ मतलब मरीन ड्राइव पे जो है किया गया था। ठीक है, और इसका जो आयोजन का जो उद्देश्य था देशभक्ति की भावना का बढ़ावा देना और वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना में कैरियर बनाने का जो है प्रेरित करना। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और सभी लोग जो है ना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसमें टोटल जो है ना 30 प्रैक्टिस सेट है, 16 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, बाकी आगे भी जो है ना कंटिन्यू रहेगा। और वॉल्यूम 2 का भी जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू आएगा और बाकी एक्स्ट्रा जो है ना आपका जीके जीएस मस्ती का भी आ रहा है और आगे भी जो है ना एक बुक और स्टार्ट होगा, आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो सभी लोग जितना हो सके सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग जो है ना आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा। और सभी ग्रुप में ना जो भी लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं उनके पास सही क्लास नहीं पहुँच पाता, उनके पास जरूर क्लास पहुँचाइए ताकि उनको जो है ना मतलब रिजल्ट हो सके। बहुत मतलब लगेगा ना, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग को भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, मतलब भगवान से ज़रूर मिलेगा कि हाँ उनको जो है ना हम मतलब मदद किए। तो सभी लोग ज़रूर उनको पास शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो तो लिंक पर क्लिक करके जो है टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब से जो है टेलीग्राम पर जो है एक मतलब एक तरह से अंतिम प्रहार के रूप में जो है एक ज़बरदस्त वहाँ पे कुछ मतलब होने वाला है, तो सभी लोग जो है ना अपडेट रहिएगा। बाकी आप लोग के लिए जो जितना मेहनत रावला स्टडी ग्रुप कर रहा है बिल्कुल करते रहेगा और आपको रिजल्ट तक जो है अंतिम रूप से जरूर चयन करवाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।